बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड्स, सेलिब्रिटीज़ की जो लाइफ होती है वो हमें फुल ग्लैमरस लगती है और एक्चुअल में हमें उनकी लाइफ इतनी अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि कैमरा हाइलाइट्स होती हैं, फेम होता है, ठीक है, हर तरह के जो कॉस्मेटिक्स और जो कपड़े जो हर लेडीज़ की लाइफ लाइन समझा जाता है वो तमाम चीज़ें हमें उसमें दिखती हैं, मगर हमें नहीं पता होता कि बिहाइंड द स्क्रीन उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। ये मैं आपको बताऊंगी। एमन और मुनीब की जो दूसरी बेटी है उसकी बर्थडे हुई मीरल की। अब बर्थडे बहुत अच्छी हुई, मगर कुछ टॉपिक होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि फैमिली ओरिएंटेशन हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट है और हर माँ बाप जो होते हैं जब उनकी औलाद बड़ी होती है और उनकी यहाँ औलादें होती हैं तो डेफिनेटली उनको अपनी औलाद से ज़्यादा मोहब्बत उनकी औलाद से होती है, ठीक है। मगर यहाँ पर हुआ क्या, केक कटिंग हो रही थी सेरेमनी। अब एक तरफ एमन मुनीब खड़े हैं, एक तरफ जो है एमन मुनीब के अम्मा अब्बा खड़े हैं, एक तरफ एमन की अम्मा खड़ी हैं। अब हर माँ बाप की कोशिश होती है कि हम अपने ग्रैंड सन की या ग्रैंड डॉटर मैं कहूँगी, नवासे या पोते पोतियों की अपनी जो खुशी है उसमें आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करें, कुदरती तौर पे होता है। यहाँ पर हुआ क्या, जब केक कटने लगा तो उस वक्त एमन और मुनीब अपने आप में इतने मगन हो गए, अपनी बेटियों के साथ इतने मगन हो गए। और मैं यहाँ पे एमन को बोलूँगी कि एमन की माँ ने, मुनीब के अम्मी अब्बू कॉर्नर पे खड़े हुए थे, मगर एमन की जो अम्मी है उनका क्या दिल चाह रहा था, उनका ये दिल चाह रहा था कि वो अपनी जो नवासी है उसका केक हाथ पकड़ के कटवाएं। और यहाँ पर उन्होंने बाकायदा हाथ आगे बढ़ाया जिस पे एमन ने कुछ भी नहीं देखा और वो बेचारी एम्बैरेस होके उन्होंने हाथ नीचे कर लिया और ये प्रॉपर वीडियो में आया है। क्वेश्चन ये है, क्या एमन को जितनी मोहब्बत है अपने बच्चों से तो डेफिनेटली उसकी अम्मी को भी होगी ना। और एमन को ये सोचना चाहिए जैसे मुझे अपनी बेटी से मोहब्बत है तो ऐसी मेरी अम्मी को मुझसे प्लस मेरी औलाद से मोहब्बत होगी। तो एक लड़की है उसको ख़ुद ये देखना चाहिए कि जब वो ये कहती है कि मैंने जो है शादी के बाद रियलाइज़ किया मैंने अपनी अम्मी को टाइम बहुत कम दिया। डेफिनेटली चलो वो तो एक्टिंग थी, कैरियर था उनका, मगर अब ये देखा जाएगा कि अब इतना सेंसिटिव इशू चल रहा था और बाकायदा कैमरे में हर चीज़ फील की गई है, देखी गई है कि उनकी माँ जो है वो बेचारी उन्होंने हाथ नीचे कर लिया। तो क्वेश्चन ये होता है, क्या ये चीज़ एमन को खुद नहीं दिखी, खुद एमन को फील नहीं हुआ कि यार मेरी अम्मी हैं, जबकि जो है उनके लिए सब कुछ, उनके बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं और एमन और मिनाल के अलावा तो उनके भाइयों की शादी भी नहीं हुई सिवाय एक के, तो बच्चे इन्हीं के हैं अभी दोनों बहनों के। और एमन जो है वो करीब भी रहती है अपनी अम्मी से, मिनाल का घर तो फिर भी दूर है, खुद ही उन्होंने बताई है ये चीज़। तो इस चीज़ को कम से कम देखना चाहिए था कि माँ को जब करीब खड़ा किया था या वो खुद ही आ गई थी तो उनको बिल्कुल अ पार्ट ऑफ फर्नीचर नहीं समझना चाहिए था। वो बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी उस वक्त और जो कि जिन्होंने जो बड़ी बेटी एमन की उसको उन्होंने ही संभाला था शुरू में। एमन को तो बच्चे शायद देखने भी नहीं आते थे उस वक्त सही तरह, और उन्होंने ही जो है इसकी केयर की थी। और जब अक्सर इनकी वीडियोज़ में दिखाया जाता है कि वो अपने बच्चों को यानी कि नवासियों को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही होती, स्पेसिफिकली एमन की बेटियों को, क्योंकि वो हर वक्त उनके घर में रहती हैं। तो फ्रेंड, ये छोटी छोटी वो चीज़ें जो कि लोग इग्नोर कर देते हैं और नहीं सोचते अपने ग्लैमरस लाइफ में, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, और एक कैमरे की कहते हैं ना चकाचौंध जो हो रही होती है उसमें रहते हुए सब भूल जाते हैं। मगर रिलेशनशिप जो है और इतना नाजुक रिलेशनशिप है, आई थिंक इससे ज़्यादा किसी भी और चीज़ की वर्थ नहीं मानी जा सकती जितनी वर्थ इन चीज़ की होती है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हो गई है वीडियो एंड और लास्ट में यही कहूँगी, इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।